गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के कुछ एमसीक्यू ऑन एस्ट्रेशन और रीजन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास पहले तो हमें कुछ एक दिया हुआ कारण, एक कथन और कारण। तो देखिए इसमें ए का मतलब क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सदैव लंबवत होता है। यानी जो चालक का सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, लंबवत होता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, चालक के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एरिया। तो बिल्कुल अगर ये इसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में ध्रुवण उत्पन्न होता है। बिल्कुल, अब देखो जो परावैद्युत है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में ध्रुवण उत्पन्न होगा क्योंकि उसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये बात भी क्या है, सही है कि इसमें क्या होता है, पदार्थ का ध्रुवण गुण होता है। ठीक है, परावैद्युत में ध्रुवण वैद्युत प्रवृत्ति और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल, जो पोलराइजेशन है वो वैद्युत प्रवृत्ति और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों क्या हैं, सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता बढ़ जाती है। बिल्कुल, समांतर क्रम में क्या होंगे, अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो उनकी समतुल्य धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बिल्कुल, और समांतर में संयोजन कुल धारिता का सूत्र, बिल्कुल सी बराबर कितना होता है, ये सी है, सी बराबर C1 प्लस C2, यानी ये भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की समतुल्य धारिता घट जाती है। बिल्कुल, श्रेणी क्रम में कुल धारिता का सूत्र 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस C2। बिल्कुल सही बात है। अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और ये नीचे 1/c, ये फॉर्मूला भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश वोल्टेज के समानुपाती होता है। यानी जो वोल्टेज है, ठीक है, वो जो ये वोल्टेज है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ये जो वोल्टेज है आवेश वोल्टेज के समानुपाती होता है, यानी Q, अब इसको लिख लेते हैं, जो हमारा Q है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V। बिल्कुल सही बात है। और संधारित्र की धारिता निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है। बिल्कुल, क्या होता है, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। बिल्कुल, यानी ये भी सही है, यानी R और A दोनों सही हैं और ये उसका क्या है, सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अगला है संधारित्रों के प्लेट के बीच की दूरी विभवांतर उनके बीच की दूरी के समानुपाती होती है। यानी समांतर प्लेट के बीच का जो विभवांतर होता है वो उनकी बीच की दूरी के समानुपाती होता है। बिल्कुल, यानी जो विभवांतर है वो उनकी बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती तो होता है। ठीक, लेकिन प्लेटों के बीच का विभवांतर का सूत्र, ये तो धारिता का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, धारिता का, यानी ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत। तो क्या है, केवल इसमें क्या हो जाएगा, कथन ए सही है और आर गलत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है यदि संधारित्रों के प्लेटों के बीच एक विद्युत रोधी सामग्री रखी जाती है तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। बिल्कुल, और सही बात है, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर हम संधारित्रों के बीच में विद्युत रोधी सामग्री रख जाएंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और विद्युत रोधी सामग्री युक्त संधारित्र की धारिता निम्नलिखित से ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल, एक विद्युत रोधी जिसमें रख दिया है और एक सिंपल, तो ये बिल्कुल सही बात है, उनका अनुपात क्या होता है, के गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखो C अपॉन C0 इक्वल टू के, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, K इंटू C0, तो K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ये भी सही है।
तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो एनर्जी है संधारित्र में, जो संचित ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, और संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U = ½ CV², यानी ये दोनों क्या हैं, इनडायरेक्टली बिल्कुल सही रिलेशन है। ठीक है, अब देखो लेकिन डायरेक्ट नहीं है, तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, ये भी सही बात है। संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने आपको बताया था, देखिए इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? क्या नहीं कर रहा हो? सही व्याख्या। दोनों बात तो सही है, बात तो सही है दोनों की, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे देखो संधारित्र में प्लेटों की संचित ऊर्जा प्लेटों के भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है, यानी यहाँ बात हो रही है ई की। ठीक, और संधारित्र की संचित ऊर्जा का सूत्र, ये भी ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला इस ऊपर वाले को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है। बात दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है, चालक में मुक्त, क्या कह रहा है, चालक में मुक्त आवेश स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, सही करते हैं। और चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। बिल्कुल, अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। लेकिन इससे मेरे ऊपर का क्या मतलब, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो चालक में मुक्त आवेश है वो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, मूव होते हैं। बिल्कुल, और दूसरी बात कह रहा हूँ कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। तो दोनों बात तो सही है, मतलब सही बात है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है हमेशा, और चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आराम से गति कर सकते हैं। लेकिन जो रीजन है, ये जो यहाँ हो रही है मुक्त आवेश स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यहाँ मैं कह दे रहा हूँ कि अंदर, यानी बातें दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है, इसी के कारण चालक में मुक्त आवेश, ऐसा नहीं है। दोनों अपने अपनी जगह पर सही हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए। किसी चालक के पृष्ठ पर संचित बद्ध आवेश इसके अंदर के मुक्त आवेशों के वितरण को प्रभावित करता है। बिल्कुल, किसी चालक के पृष्ठ पर संचित बद्ध आवेश इसके अंदर के मुक्त आवेशों को वितरण को प्रभावित करता है? नहीं करता है, कोई प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, कोई भी प्रभावित नहीं करता है, ये गलत हो गया, को प्रभावित नहीं करता है वो। ठीक, अब दूसरा, चालक के पृष्ठ पर बद्ध आवेश का घनत्व एक निश्चित समीकरण से दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, एक निश्चित समीकरण से दिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए गलत हो गया, इसके अंदर के मुक्त आवेशों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, जो बाउंडेड चार्ज हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉनों या फ्री चार्ज के वितरण को प्रभावित नहीं करता। तो एक गलत, आर सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वैद्युत स्थिति संतुलन में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जो हमारा वैद्युत स्थितिक संतुलन में है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरा पार्ट क्या है, चालक में आवेश इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित होते हैं कि किसी भी आंतरिक विद्युत क्षेत्र को समाप्त कर दें। बिल्कुल, ये भी सही है। तो आप क्या कहोगे, ए और आर दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, आवेशित अनंत समतल शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्या कह रहा है, आवेशित अनंत समतल शीट के निकट वैद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है, निर्भर नहीं करता है, सही बात है। एक क्षेत्र एक समान रहता है और σ/2π। बिल्कुल, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है क्या होती है, σ/2ε0। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। एक आवेशित चालक के पृष्ठ के भीतर
बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है लेकिन इसके भीतर नहीं। बिल्कुल सही बात है। इनसाइड क्या होता है, इनसाइड तो जीरो हो जाता है, अंदर में क्या होता है जीरो, तो बाहर ठीक होता है, ये तो सही बात है। दूसरा, चालक पर आवेश केवल बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है। बिल्कुल, जो चालक पर जो चार्ज होता है वो किस पर होता है, केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है, इसीलिए आवेशी चालक में क्या होता है, भार होता है और अंदर जीरो। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन समविभव पृष्ठ से, ठीक है, ये आपको पढ़ाया भी है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। बिल्कुल सही बात है, आपको कितनी बार बता दिया है कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान में करते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक। दूसरा, विद्युत क्षेत्र हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है, ए और आर सही है। ठीक, और इसी कारण आर रीजन सही है, तो ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत 15वां क्वेश्चन है, एक द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसके विषुवत बिंदु की तुलना में अधिक प्रबल होता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जो हमारा अक्षीय बिंदु पर है उस पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र विषुवत बिंदु की तुलना पर अधिक प्रबल होता है। सही बात है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र 1/r³ के अनुपात में बदलता है। ठीक, ये बात भी सही है, लेकिन ये अनुपात में बदलता है इसके कारण अधिक होता है ऐसा तो नहीं है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की उतनी अच्छी व्याख्या नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गॉसियन पृष्ठ जिसके भीतर कोई आवेश नहीं है उस पर उसका कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अरे बिल्कुल ठीक है, अगर भाई कोई आवेश ही नहीं है तो उसका, क्योंकि क्या होता है फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई आवेश ही नहीं है, क्यू 0 हो गया तो उसका कुल विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, गॉस का नियम कहता है कि कुल फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, एक आवेशित गोलाकार चालक में आवेश समान रूप से वितरित होता है। बिल्कुल, एक आवेशित जो गोलाकार चालक होता है उसमें आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, बराबर रूप से वितरित होता है। आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और उनके प्रतिकर्षण को न्यूनतम करने के लिए व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रतिकर्षण को न्यूनतम करने के लिए क्या करते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर कुल बल शून्य होता है। बिल्कुल, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर यानी डाइपोल पर जो अगर एक समान सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें स्थित जो द्विध्रुव होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, दोनों आवेशों पर लगने वाले बल बराबर और विपरीत होते हैं। बिल्कुल, अगर दोनों में इधर से बराबर और विपरीत, अगर अगर इधर से 2 लग रहा है, इधर से भी, इधर से +2, इधर से -2, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान विद्युत क्षेत्र में 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां। ठीक है, एक आवेशित चालक के अंदर विभव नियत रहता है। बिल्कुल, अगर कोई एक आवेशित चालक है, अगर अगर एक क्या है, आवेशित चालक है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। सही बात है ये तो। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वैद्युत स्थिति संतुलन में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। बिल्कुल, अगर संतुलन में है तो चालक के अंदर शून्य होगा और शून्य होगा तो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अब देखो 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत स्थिति बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। बिल्कुल, दो आवेशों के बीच जो वैद्युत स्थिति बल होता है वो न्यूटन के कौन से नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक, दो आवेशों के बीच बल बराबर और विपरीत लगता है। ठीक, समझ में आ रही बात। अगर
मैंने 2 न्यूटन का इधर को लगाया तो 2 न्यूटन का विपरीत में भी लगेगा, इसीलिए तृतीय नियम का पालन कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सलेशन और रीजन वाले हमारे पास जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज भी लिखते हैं जो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला एमसीक्यू है, ध्यान से देखेंगे, एक आवेशित कण को एक गोलाकार चालक कोष के केंद्र में रखा जाता है, कोष के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेशित कण को एक गोलाकार चालक के कोष के केंद्र में रखा जाता है। एक आवेशित कण को एक गोलाकार चालक के कोष के कहाँ रखा जाता है? केंद्र में रखा जाता है। कहाँ रख दिया? उसके केंद्र में रखा जाता है। कोष के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो आवेश Q प्लस Q1 और माइनस Q1 को एक निश्चित दूरी पर रखा गया है, उनके बीच मध्य बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो दूसरा तो बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से समझिए, दो आवेश प्लस Q और माइनस Q एक निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, तो उनके बीच का जो मध्य बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो ये कितना होता है? मिड पॉइंट पर जो होगा वो फील्ड एडेड होंगे, ठीक है। तो नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो में कितना होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके बीच का कुल वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? Q अपॉन आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थर्ड वाला। एक ठोस चालक को कुछ आवेश दिया जाता है, यह आवेश कहाँ स्थित होगा? हमारे पास क्या है? एक ठोस आवेश है। कहाँ है? ये क्या है मेरे पास? ध्यान से समझो, ये क्या है? एक ठोस आवेश है। तो आवेश कहाँ रहेगा? तो ये कहाँ रहेगा आपका? ये रहेगा सरफेस पर। कहाँ रहेगा? सरफेस पर। तो कितना हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस, यानी एक समान रूप से क्या होगा? सरफेस पर रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? आंसर बी, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन स्पेस। चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट, ठीक है। विद्युत फ्लक्स की एसआई यूनिट कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस का नियम मान्य है केवल गोली सममित के लिए, केवल बेलनाकार के लिए, किसी भी बंद पृष्ठ के लिए, या केवल रेखीय के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गॉस का नियम है वो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए क्या है? वैलिड है, यानी क्या हो जाएगा? किसी भी एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब अगला देखिए, एक खोखले गोले को एक खोखले चालक गोले को कुछ आवेश दिया जाता है, यह आवेश कहाँ स्थित होगा? यह आवेश कहाँ स्थित? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी खोखला चालक गोला है, अगर उसको कोई हम आवेश दे रहे हैं, ध्यान से समझिए, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर एक खोखला चालक है, आप देखिए ऐसे समझिए कि एक खोखला क्या है? एक खोखला चालक गोले को कुछ आवेश दिया जाता है, तो आवेश कहाँ पर होगा? इसके सरफेस पर। कहाँ पर होगा? सरफेस पर। तो यहाँ पर आप करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सरफेस। कहाँ है? पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, ठीक है। एक ही पॉइंट पर नहीं, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आवेश की अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेश की अनंत समतल शीट के कारण तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता। जो आवेश की अनंत समतल शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी के समानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या जीरो होता है। तो याद रखना, ये दूरी पर डिपेंड नहीं करता। जो आवेश की अनंत समतल शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पेपर में, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच में संबंध। तो ये क्या होता है? E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक चालक का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो इसके भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो याद रखना, अगर एक चालक के पृष्ठ का आवेश घनत्व
अगर एक क्या है, अगर एक चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो मैंने आपको बताया कि उसके जो अंदर भीतर परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जीरो। क्या होता है वो, जीरो। अंदर क्या होता है, जीरो। आ रही बात समझ में, कितना होता है, जीरो। ठीक है, भीतर क्या होता है उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र, जीरो होता है। आई थिंक ये क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं लगातार, अगर आप इन पर काम करते हैं, तो मुझे निश्चित विश्वास है कि आप बहुत अच्छे शानदार नंबरों से अपना नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।